नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व, कहानी और ये कहाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको ज्योतिष और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर ले। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशेष धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। भारत की भूमि ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ विराजमान है। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल है, जहाँ दूर दूर से लोग तीर्थ करने आते हैं। भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या क्या है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों कहाँ कहाँ स्थित है और उनके बारे में कुछ रोचक बातें। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बनता है। शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ प्रकाश स्तंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा को भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से एक प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा गया। भगवान विष्णु ऊपर की ओर, भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग के अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद में भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व, कहानी और ये कहाँ कहाँ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे का भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया और चांदी के भाग का निर्माण सूर्यदेव ने बनवाया। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह है सतवाहन साम्राज्य का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि इसी के पास में एक शक्तिपीठ भी है। भारत के कुल 51 शक्तिपीठ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से 30,000 भक्तों का तांता लग जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणोमुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मांधाता, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के
शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंदांता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर में लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3584 मीटर ऊंचा है, अर्थात इतनी ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है। इसे देखने दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सम्रादी नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की करकटी नामक पत्नी ने एक पुत्र भीम को करकटी ने देवताओं को दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया है, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूप श्वेप नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिव जी का भक्त था। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक शेप ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूप शेप को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वह अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करे। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश करी। औरंगजेब ने किस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, तो इसके पास एक मंदिर था जिसे भी तोड़ने की कोशिश करी गई और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया है। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि इनकी गणना करना संभव नहीं। काशी के निवासी बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है और रोजाना हजारों लोग पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। खासकर भारत के दक्षिण क्षेत्रों में वर्ष भर भगवान शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रोजाना विदेशों से भी बहुत से लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने आते हैं। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। मित्रों, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है। वहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार इसे भगवान शिव के इस पावन धाम की चिता भूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघु शंका लग गई, जिसके कारण उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया जिसने भारी भरकम बाहर उठा रखा था।
शिवलिंग को वही जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहाँ घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यह स्थित भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ ज्योतिर्लिंग धाम पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। मित्रों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और यह गुजरात के वडोदरा क्षेत्र के गोमती द्वार के निकट स्थित है। मित्रों, यह द्वारकापुरी के तकरीबन 17 किलोमीटर दूर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची मूर्ति है और इसके निर्माण में दारुका नामक और उनकी पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। इसके लिए एक ही संस्कृत का श्लोक भी कहा गया है, वैद्यनाथन चितो भूमे नागेशम दारुका वनी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कन्याकुमारी तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी इसे वहीं स्थित है। मित्रों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर के 24 पानी के कुएं हैं वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वो अपने वानर सेना की प्यास बुझा सकें। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषों से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना की थी। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाग के स्थान पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग तथा शिवलिंग में क्या अंतर है? प्राय लोग यह सोचते हैं कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों एक ही होते हैं और इनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों पृथक है और अपनी विशेष भूमिका रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात वह ज्योति स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए, जबकि शिवलिंग प्राय मानव द्वारा या भगवान शिव की आराधना के लिए निर्मित किए जाते हैं। हालांकि कुछ शिवलिंग स्वयंभू भी हो सकते हैं जिनकी स्थापना मंदिरों में की जाती है या उसी स्थान पर मंदिर बना दिए जाते हैं। हालांकि भले ही शिवलिंग मानव निर्मित और स्वयंभू दोनों होते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सदैव भगवान शिव की कृपा से स्वयं ही ज्योति स्वरूप उत्पन्न हुए थे। शिवलिंग की संख्या संसार में न जाने कितनी होगी, लेकिन भगवान शिव के केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर विराजमान हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।